इसलिए उसकी तलाश कर रहा कि मेरा आनंद कहाँ है, तो उसको ढूंढ रहा और यहाँ मिलता नहीं। तो यहाँ तो यही जीवात्मा जब ऊपर से आई है तो अकेले तो उतार नहीं देगी, ऊपर से इसके साथ गिलाफ खोल पहरा दिए गए। तो पहला ऊपर से आई तो कारण खोल, फिर सूक्ष्म खोल, फिर लिंग खोल, और ये है स्थूल मृतलोक में खोल। इस कपड़े को पहरा दिया। तो जब ये कपड़ा उतारो तब तो आप लिंग में जाओ, लिंग कपड़े को उतारो तब सूक्ष्म में जाओ, सूक्ष्म कपड़ा उतारो तो फिर आप कारण में जाओ, और कारण भी उतार दीजिए तब मुक्त हो जाओ। तो आपको अवस्था तो मालूम ही नहीं आगा कि उसका कहाँ नाका है, कैसे इसको उतारेंगे, कैसे उसको उतारेंगे, कैसे उसको, और फिर हम कैसे गुणातीत हो जाएंगे। तो आपको इसका राज नहीं मालूम। लेकिन कलयुग में संतों ने इतना सुलभ कर दिया कि स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी। 12 बरस के बच्चे भी, 12 से नीचे नहीं, 12 बरस से ऊपर बच्चे भी कर सकते हैं, देवियां भी कर सकते हैं, पुरुष भी। और सहज, सरल, सीधा, उसमें कोई तकलीफ नहीं, और शारीरिक तकलीफ तो है ही नहीं। तो हम लोग महात्माओं के पास पहुंचे नहीं। अगर सुनते होते तो ये विद्या तो आज मिल जाती, तो आज ये तकलीफ क्यों होती है? जब उस विद्या को प्राप्त कर लेते तो ये तकलीफ का क्या काम था? वो तो विद्या छूट गई, धन छूट गया, सुख छूट गया, आनंद छूट गया, ज्ञान छूट गया। जब सब छूट गया, शक्ति छूट गई, शक्तिहीन हो गए। अब ये कर्मों से निम्नता कम, यानी हमारी इतनी दशा कमजोर आ गई कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो महात्माओं की जरूरत थी सबको। तो इसलिए हम कोई ऐसी बात पहले भी नहीं कहा और अब भी नहीं कहते। हम तो जीवों के हित के लिए कि भाई मनुष्य शरीर, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कितने पुण्य किए होंगे जब उसका एक छोटा सा ढेर जमा हो गया पुण्य का, शुभ कर्मों का। तो मालिक ने ये मौका दे दिया अवसर अमूलक कि देखो भाई, अब की तो अब आपको चाहिए कि मैं अपना भी काम कर लूं और ये शरीर का भी कर लूं। शरीर को भी मतलब ये निरोगी रखो, तो कपड़े भी देकर रखिए, खाना भी खाइए, दवा भी दीजिए, घी दूध भी खाइए, मना कौन करता। मकान में रहिए, झोपड़ी में रहिए, इसको सुरक्षित रखिए। और ये तो दिन में आप 23 घंटे काम करो, 1 घंटा समय बचा करके अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ धन जमा कर लो, क्योंकि ये सब मेहनत किसके लिए? शरीर के लिए। ये सब शरीर का धन है, तो जीवात्मा के लिए तो आपने कुछ किया नहीं, तो उसके लिए भी वो आत्म धन जमा कर लेते, तो फिर समय पर जब जाने लगते तो वो आपकी रक्षा करता। फिर आपको गड्ढे में, नरक में, 84 में, पशु में, पंछी में, कीड़ों में नहीं जाने देता है, हिफाजत कर लेता। तो आपने उसके लिए तो कुछ धन कमाकर 1 सेकंड नहीं आपने समय दे करके कमाया, तो सब तो आप ये शरीर के लिए करते रहे। तो शरीर भी तुम्हारा नहीं है, और ये जो है जमा किया वो भी आपका नहीं है। ये भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है। इसमें सूरत है, इसमें जीवात्मा है, चेतन। तब तो ये चलता फिरता, बोलता, देखता, और वो चेतन इसमें से निकाल दिया तो जड़ है। 5 तत्वों का खोल है उन मसालों का, और ये भी वही। तो ये निरस है, निर्जीव। ये तो चलता फिरता नहीं, लेकिन आपने इसको मान रखा कि तो ये पड़ा हुआ है, ये बात खत्म हो गई। ये तो आपका अंतिम धाम है, निश्चित। आपको यहाँ से जाना है, आपके पास कुछ नहीं, कुछ लेकर नहीं तो आए न जाए। आप कुछ भी कहो, कुछ भी करो, पढ़ो लिखो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये वो, धनी मानी, निर्धन, कुछ भी,
कोई सामान यहाँ से एक जर्रा भी आप नहीं ले जा सकते। ना हिंदी, ना उर्दू, ना अंग्रेजी, न पढ़ सकते हो, न बोल सकते हो, कुछ नहीं। वो सब यहाँ रखवा लेगा, जान पहचान, सुनना बोलना सब यहाँ रखो। और बस जोर से मारेगा, जोर से धड़ाक से। ये है अंतिम। तो आप कुछ अपने लिए करो, कुछ जीवात्मा के लिए थोड़ा बहुत। तो थोड़ा सा आप तो गंदे हो गए, इसमें तो दो राय नहीं। तो शुद्धि सफाई के लिए किसी का सहारा ले लो। जब सहारा ले लोगे तो वो साफ करेगा। कोई धोबी हो, जैसे कपड़ा धोता है, जैसे डॉक्टर है, उसको फोड़ा हो गया, मवाद हो गया तो चीर फाड़ करके निकाल देता। ऐसे किसी अध्यात्मवादी, किसी वैद्य को, किसी हकीम को और किसी ज्ञानी को साथ, तत्वदर्शी को ले लो तो धीरे से गंदगी को साफ कर देगा। तो मन है, बुद्धि है, चित्त, अंतःकरण, जीवात्मा, तो उसमें क्या करेगा कि हृदय में योग रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर देगा। तो जितना भी तुम्हारा सब जमा है मसाला, वो आग लग जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा? दीनता में। दीन, हम छोटे हैं, कुछ नहीं। जब दीन हो जाओगे तो दीन दयाल, जो प्रभु है, जो महात्मा है, वो दया कर देंगे। और हम घमंडी रहेंगे, अहंकारी रहेंगे, तो छू करके भी दया नहीं होगी। वो तो जीवात्मा को जब आत्म वेदना होगी और छोटा बन जाएगा तो दया हो जाएगी। तो मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण बिल्कुल निर्मल, ये ऊपर का आकाश बिल्कुल दमदम करता। जब इस तखत को, इस सिंहासन को शुद्ध और साफ कर लोगे तो मोह बिलोक राम मुस्काई, तो वो परमात्मा इस सिंहासन पर बैठ जाएगा कि स्वच्छ है, तो दिखाई देगा। ऐसे ही दिखाई देता है जैसे आप दिखाई देते। आप तो बहुत गंदे हो, यानी शरीर मतलब है, लेकिन वो तो बिल्कुल प्रकाशमान। वहां अंधेरे का नाम नहीं, गंदगी का नाम नहीं। ऐसे और सब महात्माओं ने कलयुग में जिन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने बिल्कुल साफ, उन्होंने कोई कहने में कमी नहीं रखी। लेकिन तुम ऐसे अभागे कि धर्म क्षेत्र भूमि पर जन्म लिया, जहाँ ऋषि मुनि, महात्मा, साधु, सन्यासी और योगी और संत आते रहे और वंचित रहे, और अपनी जीवात्मा के लिए कुछ भी नहीं कर सके। दुर्भाग्य रहा। तो ये अवसर आपको मिला, ये मिला। और ये सब बुराई को करो बंद, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, मुसलमान हो, चाहे मुल्ले हो, चाहे पंडित हो, चाहे राजनीतिक हो, कोई भी हो, इसको बंद कर दो। इसमें कुछ भी मनुष्यता नहीं, पागलपन है। कुछ अच्छी बातें भी करो, कुछ अच्छा सोचो भी बुद्धि से, कुछ बुद्धि का भी तो काम करो। ना तुम जबान का काम करते हो, ना कुछ अच्छी चीज देखते हो, ना कानों से सुनते हो, ना बुद्धि से कुछ अच्छा सोचते हो, और मन से भी कोई अच्छा संकल्प नहीं, कुछ अच्छा भी करो। अरे भाई, कीचड़ ईटा फेंकोगे तो तुम सोचोगे दूसरे को लगेगा, वो कीचड़ तो तुम्हारे ऊपर आएगा। तो ऐसा क्यों करते? तुमसे जितना एक रत्ती हो सकता अच्छा करो, नहीं हो सकता मत कीजिए आप। तो इसी में लग जाओगे, एक दूसरे की निंदा करने में, आलोचना करने में, तो मतलब ये कि और ढेर इकट्ठा, बजाय कुछ जाने के, कुछ हटने के, उतरने के बोझा, बल्कि और जमा कर लिया आपने, तो आपका तो कभी उत्थान हो ही नहीं सकता। फिर ये जीवात्मा घोर नरकों में चली जाती है। फिर कितना इसको, कितने मतलब ये युगों तक, कितने करोड़ों वर्षों तक उस नरकों में कितनी यातनाएं
क्योंकि जब ये जीवात्मा जागती है मनुष्य मंदिर में तो ये सब दिखाई देता है, कुछ बाकी नहीं रहता, सब देखते हैं। तो आप लोग ये सब छोड़ो, और मेरी विनती प्रार्थना है कि आप लोग सब आंदोलन खत्म करो, तोड़फोड़ खत्म करो, गिराव धरना ये सब खत्म कीजिए। न बस जलाइए, न ट्रेन जलाइए, और न कोई कारखाना, न कोई दुकान, न कोई दफ्तर जलाइए, न कोई मंडी जलाइए। अपना काम सीधा करो। खेती करते हो खेती करो, दुकान करते हो दुकान करो, दफ्तर का काम करो, शाम को आओ बच्चों की सेवा करो।